बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और जो एक इलेक्शन के हवाले से हमने वी लॉग का सिलसिला शुरू किया है, उसकी मज़ीद डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करनी है। कल कायमा कमेटी, जिसको नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस कहते हैं, उसने अपनी रिकमेंडेशन दी। उस रिकमेंडेशन में उन्होंने कहा कि जो 21 अरब रुपया है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जारी ना करे, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रोक दिया उन्होंने। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक समरी भिजवाई कैबिनेट के पास। कैबिनेट ने उस समरी को रेफर कर दिया पार्लियामेंट के पास, और पार्लियामेंट ने उस पर दोबारा से ये अपनी पोजीशन क्लियर कर दी कि वो सप्लीमेंट्री ग्रांट जिसकी अप्रूवल पार्लियामेंट से लेनी ज़रूरी है, वो 21 अरब रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। तो अब पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी मामला एक दूसरे के सामने आन खड़ा हुआ है, और अब देखना ये है कि इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलता है। थोड़ा सा मैं अपने देखने वालों को इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड जो है वो बताना चाहता हूँ। देखें, कोई भी हुकूमत आईन पाकिस्तान के तहत और उसके साथ सब्सिक्वेंटली जो लॉज बने हैं, उन लॉज के तहत बजट बनाती है। उस बजट में कोई भी बजट मेकिंग एक्सरसाइज उस टाइम तक कंप्लीट ही नहीं हो सकती जब तक आईन पाकिस्तान को सामने ना रखा जाए। उस आईन पाकिस्तान में या तो बजट की अप्रूवल दी जाती है, और उस बजट की अप्रूवल कैसे होती है कि वो एलोकेशंस होती हैं, प्रोजेक्शंस होती हैं, और उसकी मंजूरी अल्टीमेटली पार्लियामेंट देता है। जब तक पार्लियामेंट उसकी अप्रूवल ना दे तब तक उसको बजटरी एलोकेशन नहीं कहा जा सकता। अच्छा, कुछ एलोकेशंस ऐसी होती है, कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो साल के दौरान सामने आते रहते हैं। तो उसके लिए आईन पाकिस्तान ने जो क्लॉज रखी हुई है 84(3) की, उसके तहत ये है कि आप सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो लेकर आते हैं। वो सप्लीमेंट्री ग्रांट भी ये नहीं कि आप खर्च कर देते हैं, उसको सप्लीमेंट्री ग्रांट को भी एक तरीक़ेकार है। उस तरीक़ेकार के तहत आप उसको पहले ईसीसी में पहले समरी बनती है, समरी बन के ईसीसी में जाती है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट, और उसके बाद वो फेडरल कैबिनेट जो है ना उसकी अप्रूवल देती है। इसका भी एक कॉन्टेक्स्ट है। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि मुस्तफ़ा एमपेक्स जो केस था, उसमें मुअज़्ज़ज़ जजेस ने, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उन्होंने ये करार दिया था कि प्राइम मिनिस्टर हुकूमत नहीं है, बल्कि फेडरल कैबिनेट जो है वो हुकूमत है। तो अब कोई भी इशू फेडरल कैबिनेट के पास लेके जाया जाता है तो तब भी उसकी अप्रूवल होती है। प्रॉब्लम ये है कि एक इमरान खान साहब के अरसा हुकूमत के दौरान एक पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट जो है वो पार्लियामेंट ने अप्रूव किया था 2019 में, जिसको पीएफएम एक्ट 2019 कहा जाता है। उसके तहत फेडरल कंसोलिडेटेड फंड जो है, जो अकाउंट नंबर 1 के नाम से जाना जाता है, उसको ऑपरेशनल करने का तरीका है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसका कस्टोडियन है, और वो जो पैसे हैं उसकी फंक्शनैलिटी के, दिस पावर रेस्ट विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यानी ये ऐसे ही है कि अगर आपका या मेरा किसी बैंक में अकाउंट हो, तो वो अकाउंट जो है वो बैंक मैनेजर से कहा जाए कि आप ये पैसे जो है वो चेक जो है वो जारी कर दें। जो बैंक मैनेजर है वो अथोराइज नहीं है कि वो मेरे बिहाफ पे या किसी और शख्स के बिहाफ पे उसकी इजाजत के बगैर वो पैसे जारी कर दे। अब प्रॉब्लम ये है, मैं मुअज़्ज़ज़ जज साहबान अगर वो बुरा ना मनाए तो मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि अपने चैम्बर में इस तरह की प्रोसीडिंग्स करने की जरूरत क्यों थी। आप ओपन कोर्ट में करते, आमने सामने बात होती, सबको पता होती। अब
आपने उस पे एक वर्डिक्ट दे दी और इंस्ट्रक्शंस दे दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कहा कि आप फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से वो पैसे ऑथोराइज करें, एलोकेट करें और रिलीज कर दें। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट कहता है कि आप ये जो फंक्शनैलिटी के तहत फेडरल कंसोलिडेटेड फंड को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की पावर है रिलीज करने की। आप क्या चाहते हैं जनाब? आप ये चाहते हैं कि आप के सामने कोई और कानून की कोई अहमियत नहीं है, या तो सारे कानून को उठा के समुद्र में फेंक दें, उसके बाद जो दिल है करते रहें आप। देखें, किसी भी फंक्शनल डेमोक्रेसी के अंदर बुनियादी तौर पे अपनी अपनी डोमेन है। आप अपनी डोमेन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो आप किसी दूसरे की डोमेन के अंदर दाखिल हो जाएंगे, तो फिर तो ये स्टेट फंक्शनल नहीं रहेगी। स्टेट कैसे फंक्शन करेगी? मेरी समझ से ये मामला बालातर है। और दूसरी बात ये है कि ये छुप छुपा कर प्रोसीडिंग्स करना और उसके बाद फिर ये इस तरह की वर्डिक्ट दे देना कि जो दूसरे कानून से मुतसादम हो, मैं समझता हूं कि ये किसी तौर पे भी इसको ना तो इंडोर्स किया जा सकता है और ना ही स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को इस बात की इजाजत देनी चाहिए कि वो मुख्तलिफ इदारों को एक दूसरे के मुकाबिल लाके खड़ा कर दें। एक कल मैंने बात की थी और वो मैंने गलत की थी, मैं चाहता हूं कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं। कल मैंने एक हवाला दिया था कि 129 अरब रुपए के फंड्स रिलीज किए हैं हुकूमत पाकिस्तान ने डेवलपमेंट के। उन फंड्स का इस सप्लीमेंट्री ग्रांट से कंपैरिजन करना थोड़ा सा डिफरेंट है। वो मैं अपने देखने वालों के सामने थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखें, कुछ बजट ऐसा एलोकेशन ऐसी होती है जिसकी अप्रूवल पार्लियामेंट दे चुकी होती है। ये जो डेवलपमेंट बजट है इसकी अप्रूवल पार्लियामेंट दे चुकी है। इसका प्रोसेस ये है कि इसका PC1 जिन प्रोजेक्ट्स का अप्रूव हो चुका हो उन्हें पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक किताब बनाई जाती है, उस लिस्ट में शामिल किया जाता है। उसको एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत सबसे पहले वो प्रोजेक्ट CDWP से अप्रूव हो। CDWP से अप्रूव होने के बाद होता ये है कि एक प्रायोरिटीज कमेटी होती है जिसमें फेडरल गवर्नमेंट पहले तो होता था कि डेवलपमेंट की अलग होती थी, करंट एक्सपेंडिचर्स की जो है अलग होती थी। अब उन्होंने कंबाइन कर दिया। ये प्रायोरिटीज कमेटी उन प्रोजेक्ट्स को फाइनल करती है। उसके बाद एक होता है एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी, APCC जिसको बोलते हैं, जिसमें सूबों के नुमाइंदे भी होते हैं, वफाक के भी होते हैं, फिर वो क्लियर करता है। आखिर में नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसमें चारों चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, चंद वज़रा, चारों चीफ मिनिस्टर्स और उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स और फाइनेंस सेक्रेटरीज और प्लानिंग के लोग उसमें शामिल होते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये फोरम है जो उसको अप्रूव करता है डेवलपमेंट बजट को और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को। फिर अल्टीमेटली पार्लियामेंट के अंदर बजट के मौके पर ये चीजें टेबल की जाती हैं और पार्लियामेंट जब अप्रूवल दे देता है तो फिर वो बजट का हिस्सा बनता है। तो ये जो 714 अरब रुपए में PSDP की आपको बता रहा था, ये बुनियादी तौर पे अप्रूव बजट है। तो अप्रूव बजट में से उन्होंने 129 अरब रुपए की लास्ट इंस्टॉलमेंट जारी की है। लेकिन अगर हुकूमत ये 21 अरब रुपया मुहैया करना चाहे, उसके लिए कोई मसला नहीं है। मसला क्यों नहीं है? वो मसला ये नहीं है कि अगर आप सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का इस साल का रिकॉर्ड उठा लें तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, लेकिन दर्जनों सप्लीमेंट्री ग्रांट्स ECC अप्रूवल दे चुकी है और फिर कैबिनेट ने भी उसकी अप्रूवल दी है। तो ये कोई अनहोनी नहीं है कि अगर बजट में आपने 21 अरब रुपया नहीं रखा तो अब आप जो 21 अरब रुपया रख रहे हैं ये कोई मसला है। बुनियादी तौर पे इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फेडरल गवर्नमेंट इसको तय करना चाहे तो ये 5 से 10 मिनट का काम है, इससे ज्यादा का काम नहीं है। लेकिन इसके लिए यह बात जरूर है कि चूंकि हम IMF के प्रोग्राम के अंदर है तो उनसे इसकी इंडोर्समेंट और उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। चूंकि ये बजटरी उसका हिस्सा नहीं था, तो जब कोई भी नई चीज हम लेकर आए,
चाहे वो 1 रुपए के हवाले से भी हो, तो वो IMF के सामने रखनी पड़ेगी, चूंकि हमारी फिस्कल स्लिपेजेस और जो खासकर प्राइमरी डेफिसिट है वो हमें उस विद इन दैट टारगेट जो एग्रीड है IMF के साथ, उसको ब्रीच नहीं करना, उसको तोड़ना नहीं है, उसकी खिलाफवर्जी नहीं करनी। तो ये सारा कॉन्टेक्स्ट है, जिस कॉन्टेक्स्ट में अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल रात तक की डेडलाइन दी हुई थी, कल यानी शाम तक जो वर्किंग आवर्स थे, वो तो क्लियर हो चुका है कि हुकूमत पाकिस्तान 21 अरब रुपया देने से उसने साफ इनकार कर दिया है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किस तरह की प्रोसीडिंग सामने आती हैं। क्या स्टेट बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट या पूरी पार्लियामेंट, इन सब के खिलाफ प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी? क्या होगा? देखिए, पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना। अगर आप उसकी कानून साजी करने की कुव्वत और इख्तियार ले लेंगे तो इस रबर स्टैम्प पार्लियामेंट से बेहतर है कि ये पार्लियामेंट ना हो। पार्लियामेंट को काम करने दिया जाए, जुडिशरी अपनी डोमेन के अंदर करे, पार्लियामेंट अपनी डोमेन के अंदर करे, तो तभी एक फंक्शनल स्टेट ऑपरेट कर सकती है। यह नहीं हो सकता कि एक इदारा दूसरे इदारे की पावर्स को ओवरराइड करे, उसकी पावर्स को कंट्रोल कर ले और इस तरह से उस स्टेट को फंक्शनल स्टेट जो है वो हम करार दे दें। तो ये सारा कॉन्टेक्स्ट है, जिस कॉन्टेक्स्ट के तहत ये सारी डिबेट जो है वो जारी है। मैंने आपके सामने दोनों साइड्स के हकायक रखे हैं। आप मेरी नज़र में जो देखने वाले हैं, ये इस मुल्क के अवाम है, वो बेहतर जज कर सकते हैं कि हु इज़ रॉन्ग एंड हु इज़ राइट, कौन ठीक रास्ते पे है, कौन जो है वो गलत रास्ते पे है। एक मैं आपको बताऊं, एक आखिरी बात करके, कि अगर पंजाब में पहले इलेक्शंस हो गए तो ये एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी और ये फिर कई सालों तक होगी। हर साल पंजाब के इलेक्शन और KP के इलेक्शन 3, 4, 5 माह पहले हुआ करेंगे। मैं अपने देखने वालों को एक बात और बताऊं, आपको याद होगा कि चंद साल पहले तक होता ऐसे था कि चंद दिनों का फर्क होता था सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शंस में, उसके नतीजे में भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती थी। तो अगर 4-5 महीने पहले पंजाब के सबसे बड़े सूबे में आप इलेक्शंस करार दे देंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है भाईजान, अगर पंजाब में जो पार्टी जीतेगी वो मरकज में हुकूमत बना लेगी तो उसको एक एडवांटेज जो है वो मिल जाएगा। तो ये, और दूसरी तरफ आइन भी ये कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन हो, तो ये बात मुज़ाकरात के जरिए बैठकर तय की जा सकती थी। अपने अपने साइलोस के अंदर बैठकर इस मसले का हल नहीं निकाला जा सकता था। अगर पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस इस टाइम बैठने के लिए तैयार नहीं है और खासकर इमरान खान साहब तैयार नहीं है, तो फिर आप किसी तीसरे फरीक को ये मौका दे रहे हैं कि वो आए और इस स्पेस को फिल कर दे। तो प्लीज़ आपस में बैठें, डायलॉग करें और डायलॉग से इस मसले को हल करें। ये जुडिशल कू है, ये मसले का हल कतई नहीं है। तो महताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।